नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ, क्रिया को थोड़ा से आगे बढ़ा रहा हूँ। क्रिया जो है उसके दो बड़े भेद हैं, वो हैं आकर्मक और सकर्मक। ये बड़ी समस्या रहती है, दिए गए वाक्यों में आकर्मक कौन सा है, सकर्मक कौन सा है, ये छांटने के लिए विद्यार्थियों में दुविधा रहती है। कई बार तो ऐसे वाक्य आते हैं, हमें भी सोचना पड़ता है। तो चलो मैं थोड़ा सरल भाषा में सरल उदाहरणों से और आकर्मक सकर्मक को आपको छांटना सिखाऊंगा। बच्चे लोग आराम से इस बात को कैच कर लेंगे और एक बार अगर आकर्मक सकर्मक समझ में आ गई तो कभी गलत नहीं होगी। वो गलत क्यों होती है? क्योंकि वो बात दिमाग में नहीं आती। परिभाषात्मक जो भाषा है उसमें रटे हुए होते हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं बार बार एक ही बात पर जोर देता हूँ कि मूल चीज़ को समझिए। अब मैं आकर्मक सकर्मक को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कर्म समझाना चाहता हूँ क्या है। तो थोड़ा सा देखिए इधर, क्रिया के साथ कर्म का विशेष महत्व रहता है, इनका घनिष्ठ संबंध है, क्रिया और कर्म। अब कर्म क्या है, सिंपल तरीके से समझिए। कोई आदमी कोई काम करता है तो उस काम करने का प्रभाव पड़ता है, उसी को कर्म कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मैं केला खाता हूँ तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? खाने का। क्या खाया जा रहा है, क्या खा रहा हूँ? केला। तो जो आदमी काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्या चीज़ प्रभावित हो रही है, वो कर्म होता है। उसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं। तो जो कर्ता काम कर रहा है, एक बात यहाँ और गौर करो, कोई आदमी है, करता है, वो कोई काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वो अकर्म, कर्म नहीं है वहाँ। दो उदाहरणों से समझो। मैं केले खाता हूँ तो मैं करता हूँ, केले खाता हूँ, खाना क्रिया है। अब क्रिया खाना, क्या खाया जा रहा है? केला। तो केला यहाँ कर्म बन गया। दूसरा वाक्य देखिए, मैं हंसता हूँ। अब हंसने का प्रभाव पड़ा किसी पर? नहीं पड़ा, तो इसमें कर्म नहीं आया। तो जिस क्रिया में कर्म साथ में होता है वो सकर्मक होती है, जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता वो अकर्मक होती है। तो कर्म का संबंध क्रिया से जुड़ा रहता है। जैसे मैं फल खाता हूँ या मैं केले खाता हूँ, तो फल या केला या और कुछ भी, या आम, कुछ भी, तो मैं फल खाता हूँ। खाना तो क्रिया है, खाना क्रिया है, ना लगता है और अंत में आती है ना, तो ये तो क्रिया है और ये कर्ता है। तो कर्ता का जो क्रिया से संबंध है, फिर वो जो क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है वो ये है। तो यहाँ कोई ना कोई चीज़ आएगी, भले ही आप ये मत लगाओ, फिर भी यहाँ कोई चीज़ आने की गुंजाइश है। मैं खाता हूँ, मैं खीर खाता हूँ, मैं दलिया खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ विधान आएगा। तो ये क्रिया कुछ मांगती है, यानी ये ऑब्जेक्ट पर, कर्म पर निर्भर है, तो ये क्रिया सकर्मक है, कर्म है इसमें। ठीक है। अब दूसरी बार देखो, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ। अब यहाँ मैं करता है, हंसना क्रिया है, हंसना क्या है? क्रिया है, मैं क्या है? करता है। अब यहाँ बीच में कुछ आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा ना। यहाँ कोई चीज़ की गुंजाइश है, कोई शब्द आप जोड़ सकते हो? ऑब्जेक्ट है, जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। अब कई बच्चे जोड़ देते हैं कि हाँ सर जोड़ सकता हूँ, मैं ज़ोर से हंसता हूँ, ज़ोर से हंसता हूँ। तो ये तो हंसने की विशेषता है, कैसा हंस रहे हो, धीरे हंस रहे हो, ज़ोर से हंस रहे हो, खिलखिला कर हंस रहे हो, है ना। कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ लाओ, चीज़ तो नहीं आएगी ना यहाँ, चीज़ वस्तु, है ना, वो तो नहीं आ रही ना। अब यहाँ आ जाएगा कि मैं रोज़ खाता हूँ, तो रोज़ नहीं, चीज़ लाओ, चीज़ वस्तु, यहाँ वस्तु आ जाएगी। मैं खीर खाता हूँ, मैं दलिया खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं पपीता खाता हूँ, तो यहाँ कोई चीज़ आ रही है, तो वो फल है, मतलब वो कर्म है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, फल, वो खाने वाला फल नहीं, मतलब प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रभाव, ठीक है, क्या चीज़ प्रभावित हो रही है, वो कर्म होता है। और इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कर्म नहीं आएगा, तो ये अकर्मक है और ये खाना सकर्मक है। कुछ समझ में आया? अब इन वाक्यों पर देखिए, ये वर्ब है, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, फेंकना। अब यहाँ किस किस में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है, किस किस में आ सकता है? जिसमें आ सकता है यानी वहाँ कोई कर्म की गुंजाइश है, और नहीं आ सकता तो वहाँ कर्म नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि कर्ता कोई काम करेगा, उसका प्रभाव किसी पर पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। तो प्रभाव पड़ रहा है वो तो कर्म है ना, और नहीं पड़ रहा वो अकर्म है, कर्म नहीं है वहाँ, ठीक है। तो सकर्म, ये ना कर्म जो क्रिया ना कर्म के साथ आती है, तो सकर्म क्रिया आती है, सकर्म, कर्म सहित। जैसे लिखते हैं ना सपरिवार, परिवार सहित, कि आप सपरिवार आना यानी परिवार सहित आना, तो यह सकर्म, कर्म सहित जो क्रिया कर्म के साथ आती है, सकर्म, तो वही तो होती है सकर्मक। अब है कर्म बिना कर्म के अकर्म, कर्म नहीं आएगा उसमें, काम तो हो जाएगा लेकिन किसी अन्य चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम तो हो जाएगा, क्रिया तो हो जाएगी, अन्य चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कर्म नहीं है वहाँ। तो अकर्म, कर्म रहित, कर्म के बिना, अकर्म तो अकर्मक। तो दो क्रियाएं हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगर क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्मक, और कर्म के बिना आती है तो अकर्मक। मैं लिखता हूँ, यहाँ जाएगा, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, यहाँ कुछ आएगा ना, तो इसके साथ कर्म की गुंजाइश है। कर्म दिखाई दे या ना दे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर कर्म आना चाहिए, आने की गुंजाइश रहनी चाहिए, वो क्रिया सकर्मक होती है। एक बार यहाँ मैं थोड़ा वहम निकाल दूँ, यूँ आ गया, मैं केला खाता हूँ। यहाँ देखो दोनों वाक्य में मैं केला खाता हूँ। अब यहाँ आप है ना केला शब्द मत लगाओ, मैं खाता हूँ, तो भी खाना जो क्रिया ना वो सकर्मक है। कई बच्चे सोचते हैं सर मैं खाता हूँ या मैं लिखता हूँ, तो क्या सर इसमें कर्म तो आया ही नहीं। जैसे मैं कुछ लिखूँ नहीं ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर लिखना, यहाँ कर्म तो आया ही नहीं, ये अकर्मक है क्या? आने की जरूरत नहीं है, आने की गुंजाइश भी बनी रहती है, तो वो सकर्मक होती है। अब यहाँ आप लिख दो पत्र, मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये कर्म आ गया ना। तो कर्म दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी दिखे ना तो ये लिखना क्रिया ये अकर्मक नहीं होती, ये तो सकर्मक ही रहेगी। भ्रम दूर करता हूँ, देखो मैं खाता हूँ, ये वाक्य है, मैं खाता हूँ, इस वाक्य में कर्म नहीं है। मैं खाता हूँ, इस वाक्य में कर्म नहीं है, वाक्य बिना कर्म के है, लेकिन क्रिया तो पहले भी सकर्मक थी और अब भी सकर्मक है। खाना क्रिया सकर्मक होती है। हाँ, अगर आप यहाँ केला लिख दो तो ये क्रिया तो पहले ही सकर्मक थी, अब वाक्य भी सकर्मक हो गया, है ना, बोले वाक्य में कर्म आ गया। समझ आई बात है? यूँ है, तो क्रिया को छांटना है वो सकर्मक है या नहीं है। समझ आई बात है? अब यहाँ देखो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं महाभारत पढ़ता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा, तो ये सकर्मक है। अब आया नहीं ना, तो वाक्य में कर्म नहीं आया, वाक्य अकर्मक मान लो आप, वाक्य में नहीं आया, लेकिन क्रिया तो सकर्मक ही है। फिर मैं सोता हूँ, यहाँ आएगा क्या? मैं सोता हूँ, कोई शब्द आएगा?
नहीं आएगा। सोना अकर्मक है, कर्म आएगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे छोटे होते हैं, वो समझते नहीं है, तो कोई शब्द मैं कहता हूँ ना जोड़ो इसके साथ, कोई आएगा तो जोड़ देते हैं वो कि मैं चारपाई पर सोता हूँ, चारपाई पर सोता हूँ, तो ये कर्म नहीं आया। मैं जब कारक कराऊंगा ना तो वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग और दूर हो जाएगी, ठीक है। इसमें अधिकरण कारक है, कर्म कारक नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के कि अधिकरण में पर, तो इसमें अधिकरण कारक है। अपने इसको अधिकरण कारक से थोड़ी सकर्मक कहेंगे, सकर्मक इसको कहेंगे तो कर्म से कहेंगे। कर्म अगर है, कर्म अगर है तो ही सकर्मक कहेंगे ना। अधिकरण कारक लगा दोगे और क्रिया को सकर्मक बोल दोगे, ऐसी थोड़ी होता है। क्रिया के साथ तो कर्म का संबंध होता है। मैंने यहाँ बताया था ना, क्रिया का कर्म, मतलब कर्ता कोई काम करेगा उसका फल पड़ सकता है, कर्म आ सकता है तो सकर्मक है। और कर्ता ने क्रिया कर दी, कोई काम कर दिया, प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर पड़ा ही नहीं, तो वो अकर्मक है। तो यहाँ सोना अकर्मक है, रोना ये भी अकर्मक है ना। कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अब यूँ ना जोर से रोता है ना तो जोर से वो रोने की विशेषता बता रहा है, वो जोर से या धीरे। कोई चीज़ नहीं आ रही बीच में जिसका प्रभाव अन्य चीज़ पर पड़ रहा हो, नहीं आ रही। अब यहाँ देखो, वह फेंकता है, अब यहाँ कोई चीज़ आ जाएगी। वह पत्थर फेंकता है, वह लाठी फेंकता है, तो अब यहाँ कोई चीज़ आ जाएगी, तो ये सकर्मक है। वाक्यों से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब मैं आपको बहुत सारी क्रियाएं बोलूँगा आपके सामने, आप मन में ही उनके आगे प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा लेना, ठीक है। तो देखना आप, मैं बोलता जाऊंगा, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जाना। अगर किसी चीज़ पर उसका प्रभाव नज़र आ रहा है, कोई कर्म आने की गुंजाइश है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो वो सकर्मक क्रिया है। मैं क्रिया बोलता जाऊंगा, ठीक है। आज ही आपकी क्रिया समझ में आ जाएगी, अकर्मक और सकर्मक बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मेरे साथ साथ सोचते रहना। पढ़ना, बोलो, आपको दो ही चीज़ों में से बोलना है, अकर्मक है या सकर्मक, बस इन्हीं पर। और अगर सकर्मक है तो आगे कोई चीज़ आएगी, बस इतना ध्यान रखना। और अकर्मक है तो आगे कुछ नहीं आएगा, और सकर्मक है तो आगे कोई कर्म की जगह रहेगी, आने की गुंजाइश रहेगी। तो जा रहा हूँ, खाना, बोलो, अकर्मक है या सकर्मक? खाना, अरे कुछ तो खाऊंगा, रोटी खाना, खीर खाना, सब्जी खाना, आ रहा है ना कोई चीज़, तो खाना जो क्रिया है वो सकर्मक है। पीना, प्रश्न चिन्ह लगाओ, कुछ तो पीऊँगा, जूस पीना, दूध पीना, चाय पीना, पानी पीना, कुछ तो आ रहा है, पीना के साथ है ना, तो वो सकर्मक है। अब बताओ, सोना, कोई तीसरी चीज़ आ रही है? सोना, मैं सोता हूँ, नहीं आ रही ना, तो अकर्मक है। पीटना, अब मैं पीटता हूँ, मैं मोहन को पीटता हूँ, मैं सुरेश को पीटता हूँ, और राकेश गाय को पीटता है ना, प्रमिला बच्चे को पीटती है, तो कोई आ रहा है ना चीज़ है, तो पीटना किसी को तो पीटेगा ना, तो वो कर्म आ जाएगा, तो पीटना सकर्मक है। अब बताओ, चलना, चलना, कोई चीज़ आ रही है आगे? राम चलता है, गाय चलती है, मैं चलता हूँ, कोई तीसरी चीज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो अकर्मक है। थोड़ा और दिमाग खोलता हूँ, एक तो चलना दिमाग में रखो, एक चलाना, इसको दिमाग में रखो। चलना, मैं चलता हूँ, मैं बच्चे को चलाता हूँ, जैसे उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, तो मैं बच्चे को, तो बच्चा आ रहा है ना, चलाना। चलना अलग क्रिया है, चलाना अलग क्रिया है। चलाने में कोई चीज़ आ जाएगी आगे, मैं कार चलाता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ, समझ में आ रही है क्या? तो चलाना में कोई चीज़ आ जाएगी, चलाना। और चलना में तीसरी चीज़ नहीं आ रही, चलना, मोहन चलता है, नहीं आ रही ना तीसरी चीज़, तो चलना अकर्मक है। चलाना अभी आ जाएगी, मैं ट्रक चलाता हूँ,
मैं बच्चे को चलाता हूँ, अंगुली पकड़ी चलाते हैं तो बच्चा आ गया ना, बच्चे को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म आ गया ना, तो कर्म आते ही तो सकर्मक हो ही जाएगी। समझ आई? और देखो, मैं लेटता हूँ, सुरेश चारपाई पर लेटा है। लेटना का फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। चारपाई पर, वो तो अधिकरण कारक है, जब कारक कराऊंगा तब पता लगेगा। लेटना तो अकर्मक है। अब दोबारा लेटना दिमाग में रखो और इस दिमाग में रखो लिटाना। माँ बच्चे को पालने में लिटाती है। अब बच्चे को लिटाती है तो बच्चा आ गया ना, कर्म, कर्म आती है, सकर्मक हो जाएगा। तो लेटना अलग है, लिटाना अलग है। तो लेटना, मैं चारपाई पर लेट गया या मैं लेट गया, तो लेटना अकर्मक है। लिटाना अब कोई आ जाएगा आगे तो वो सकर्मक बन गई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? और उदाहरण देखो मैं हंसता हूँ, राम हंसता है, सीता हंसती है, तो इसके आगे कोई चीज़ आ रही है? कोई तीसरी चीज़ प्रभावित हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। मैं हंसता हूँ, कोई तीसरी चीज़ आ रही है? नहीं आ रही। अब देखो, मैं हंसाता हूँ, मैं मोहन को हंसाता हूँ, मैं बच्चे को हंसाता हूँ गुदगुदी करके, है ना। मैं हंसाता हूँ, अब किसको? अब को आ जाएगा, अब कर्म आ जाएगा। तो हंसना अलग है, हंसाना अलग है। हंसाना में कोई चीज़ आएगी आगे, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा, तो फिर वो क्या है? सकर्मक बन गई। और हंसना अकर्मक है। समझ में आई? देना क्रिया क्या है? अकर्मक है या सकर्मक? देना। अरे कुछ तो देगा। मैं मोहन को पुस्तक देता हूँ, देना, है ना। लेना, तो जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ऑब्जेक्ट की कर्म की आवश्यकता होती है, वो सकर्म होता है, सकर्मक होती है। लेना, देना, पकड़ना, खोदना, काटना। दर्जी कैंची से कपड़ा काटता है, इसमें देखना। अब ये कैंची कांची मत देखना क्योंकि ये ना कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया ना, ये कर्ण कारक है, कर्ण से। तो यहाँ कैंची में कर्ण कारक है। अपने को तो क्रिया देखनी है, अकर्मक सकर्मक है, तो उसके लिए कर्म चाहिए। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। काटता है, क्या काटता है? कपड़ा, ये कर्म है, तो काटना सकर्मक हो गई। समझ में आया? फेंकना क्या है बताओ? कुछ आ रहा है आगे? आएगा। मैं पत्थर फेंकता हूँ, मैं पुस्तक फेंकता हूँ, मैं लाठी फेंकता हूँ, आएगा ना। बैठना, मैं बैठता हूँ, बैठना क्या है? कोई चीज़ आ रही है आगे? नहीं आ रही ना, तो बैठना कर्मक है। उठना क्या है? मोहन उठ गया, मोहन सुबह जल्दी उठता है, तो उठना क्या है? अकर्मक है। कोई कर्म आ रहा है क्या आगे? नहीं आ रहा। अब दोबारा देखो, उठना एक है उठाना। माँ बच्चे को उठाती है, को आ गया ना, कर्ता ने कर्म को आते ही तो सकर्मक हो ही जाती है। माँ बच्चे को उठाती है, तो बच्चा आ गया ना, कर्म। माँ उठाती है, किसको उठाती है? क्या उठाती है? माँ चाकू उठाती है, माँ नीचे से बर्तन उठाती है, थाली उठाती है, किताब उठाती है, पेन, बच्चा पेन उठाता है, तो उठाता है क्या? आगे कोई चीज़ आ रही ना, बच्चा पेन उठाता है, क्या उठाता है? पेन, तो पेन कर्म आ गया ना। और उठना, बच्चा उठता है, अब कोई चीज़ आ रही है? नहीं आ रही ना, तो यह कर्मक है। उठना अकर्मक है, उठाना सकर्मक है। बोलने से पता लग रहा है आगे कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, यहीं से देख लो। वाक्य को देखोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। वाक्य को देख करके अकर्मक सकर्मक नहीं सीखी जा सकती, भ्रम होता है। एक वाक्य लिख कर बताता हूँ, इस वाक्य को पढ़ना जरा। मोहन का भाई राकेश की छत पर चारपाई पर सोता है। अब कई बार तो इसको कर्म समझते हैं बच्चे, कई बार इसको कर्म समझ लेते हैं, कई बार इसको कर्म समझ लेते हैं, है ना। ये कोई भी कर्म नहीं है। वाक्य को देखोगे तो भ्रमित होगे। पहले अकर्मक सकर्मक को दिमाग में बिठाओ। कर्ता कोई काम करेगा, उसका फल जिस पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक है। नहीं पड़ रहा, काम हो जाता है,
तीसरी चीज़ प्रभावित नहीं होती तो वो आक्रामक होता है। और बच्चे वाक्य को देखते हैं तब मैं चांटा लगाता हूँ एक। क्यों लगाता हूँ वो सुनो। क्योंकि मैं बच्चों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि बात किस पर चल रही है, वर्ब क्रिया पर। क्रिया कहाँ आती है हिंदी वाक्य में, बोला अंत में आती है। तो अंत में आती है तो ये यहाँ देखो ना आप, अब यहाँ देख कर इस क्रिया को देख लो, यहीं पर दिमाग लगाना है, यहाँ नहीं देखना। यहाँ देखोगे तो 100 तरह के कर्म नजर आ जाएंगे आपको। सोना, अब सोना क्या है, फेंकना, काटना, चीरना, तोड़ना, है ना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, बैठना, उठना। तो ऐसे ही सोना, सुलाना में तो कोई आ जाएगा, सोना में तो कुछ नहीं आ रहा ना, मैं सोता हूँ बस। तीसरी चीज़ क्या प्रभावित हुई, कोई प्रभावित नहीं हुई ना, सोना। मैं सुलाता हूँ तब आ जाएगा। तो सोना अकर्मक है, कर्म है ही नहीं यहाँ, तो यह कर्मक है, बस यहीं देखो और प्रश्न चिन्ह लगाकर छांटो। पूरे वाक्य को देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। क्रिया कोई छांटना ना, अकर्मक है सकर्मक है, तो बाकी वाक्यों से क्या करना है आपको। जब छांटनी क्रिया है तो बाकी वाक्य से क्या करना है आपको, वो तो आपको उल्लू बनाने के लिए, आपका ध्यान हटाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए लंबा सा वाक्य डाल देगा, तो उसमें आपको कई कर्म नजर आएंगे। आप क्रिया को पकड़ो ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है क्या किसी पर, सोना। उसी तरीके से याद कर लेना, प्रश्न चिन्ह लगा लगा करके। फेंकना, कुछ तो फेंकेगा, सोना, अब क्या कोई चीज़ नहीं आ रही ना, फेंकना में तो आ जाएगी कोई चीज़, सोना में क्या आ जाएगी, हाँ सुलाना में भी आ जाएगी। तो फिर मैं बैठता हूँ, अकर्मक है। मैं ऊँट को बिठाता हूँ, तो ऊँट कर्म आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो बैठना अलग है, बिठाना अलग है, बिठाना में कोई चीज़ आ रही है, समझ रहे हो क्या। ऐसे सोचा करो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्रिया के भेद दो ही होते हैं, आक्रामक और सकर्मक। उसके अलावा क्रिया कई रूपों में आती है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, कई प्रकार की है, सहायक क्रिया, है ना। तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा, जो नेट वाले तैयारी करने वाले किसी भी परीक्षा की विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की बात होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने एक बार मूल चीज़ बताई थी, आक्रामक और सकर्मक। फिर इसके और रूप हैं अलग, वो रूप बताऊंगा। भेद तो दो ही है, आक्रामक और सकर्मक, वो अलग अलग नाम आएंगे तो भ्रमित मत होना, है ना। क्रिया के ज़्यादा प्रकार नहीं है, उसके रूप है, वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊँगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।